हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पब्लिक के पास 23% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। गवर्नमेंट की इसमें 0.01% की होल्डिंग है। DIS के पास 10% जितनी होल्डिंग है। FIS के पास 3.5% जितनी होल्डिंग है और 62% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 861 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 2,731 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा भी आप देख लीजिए। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नजर आ रहा है वो अब तक के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है ABB इंडिया, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टोयोटा, भेल, महिंद्रा, दालमिया, सेल, NTPC, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 1675 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 890 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 450 के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 450 के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1700 के पास रहने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एंटेल ओपस सेलान एनर्जी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 28% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। DIS की इसमें 0.01% की होल्डिंग है। FIS के पास 1.5% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आपको एक और डेटा दिखाऊं कि 2025 के मार्च क्वार्टर तक प्रमोटर के पास सिर्फ 30% की होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2025 के सितंबर क्वार्टर तक प्रमोटर ने 39% जितनी होल्डिंग बढ़ाई और अभी प्रमोटर के पास 69% जितनी होल्डिंग है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रमोटर ने इस साल अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 455 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और प्रमोटर ने इसी साल सितंबर क्वार्टर में 39% जितनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। अब 2024 में इसने 1078 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 578 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 300 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो 150 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहने वाला है और वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 1100 के पास रहेगा। 1100 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज की इन दोनों कंपनियों में अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो उस गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।